हाँ नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब में। मैंने हम आए गए हैं हमसे बहुत जने एक सवाल पूछित और वो नौकरी में जौन पुलिस विभाग में है उन्हों बहुत बार पूछिन और जे पुलिस की नौकरी में नहीं है उन्हों लोग उनके परिवार के लोग भी बहुत बार पूछित। सवाल ये है कि पुलिस विभाग में तबादला कितने प्रकार के होते हैं या कैसे कैसे तबादला होता है। तो भाई जितना हम जानित है उस हिसाब से अब तक के नौकरी में जौन हम जान पाए उस हिसाब से तो का बताई थे। पुलिस विभाग में जौन तबादला होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब एक एक प्रकार हम आपका बतावत जाइबे और आप लोग सुनत जाओ। सबसे पहले तो पुलिस विभाग में हर पद के लिए एक टाइम निर्धारित है कि कहाँ आदमी कितने दिन तक रही। जैसे सिपाही के लिए है कि थाने में 3 साल, एक थाने में 3 साल तक रह सकता है अधिकतम। दरोगा भी एक थाने में 3 साल रह सकता है। जो सर्किल ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी मान लो, उनकी भी एक पोस्टिंग 3 साल मानी जाती है, एक जिला में 3 साल। और उससे बड़े अधिकारी उनकी भी एक पोस्टिंग 3 साल अधिकतम मानी जाती है। कहे मतलब अब उस जिला में, थाने में, चौकी में वो पर बात ना करो। अब बात करो ये कि पहला ट्रांसफ़र जो होता है उस समयावधि का ट्रांसफ़र होता है। आपके पोस्टिंग का टाइम पूरा होएगा कोई जगह तो वो आपका ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे आपका अगर हम बहुत डिटेल में बतेबे तो फिर थाने के अलग बतेबे, फिर जिला का अलग बतेबे, फिर रेंज के अलग बतेबे, जोन के अलग बतेबे, तो वो ज़्यादा वीडियो डिटेल में हो जाए। कुल मिला के ये जान लो कि समय अवधि पूर्ण हो गए। मतलब अगर सिपाही का 15 साल होएगा एक जिला में, हमारे समझ से 15 साल है, या दरोगा का एक जिला में 6 साल होएगा तो उसका दूसरे जिला में ट्रांसफ़र हो जाए। सबसे पहला ट्रांसफ़र है समयावधि जब पूरी हो जाती है। दूसरा ट्रांसफ़र है प्रशासनिक आधार पर। जब आपके खिलाफ कोई मामला ऐसा पावा जाता है जब उच्च अधिकारियों का लगत है कि इनका यहाँ से ट्रांसफ़र जो है कहीं और किया जाए तो फिर आपका ट्रांसफ़र जो है प्रशासनिक आधार पर होता है। प्रशासनिक आधार पर जो ट्रांसफ़र होता है ओके समय अवधि से कोई मतलब नहीं है कि आपके कई साल हो गए, कई साल नहीं भय हैं। वो प्रशासनिक आधार पर जब ट्रांसफ़र हुई तो आपका तत्काल हुई। और उसके खास बात ये रहता है कि 24 घंटे के अंदर जो है प्रशासनिक आधार में आपके डेट भी फिक्स हुई जी। तो पहला ट्रांसफ़र समय अवधि पूर्ण होने पर है। दूसरा ट्रांसफ़र है वो प्रशासनिक आधार पर है, शिकायतन भी उसका कह सकत हो। और तीसरा ट्रांसफ़र है अनुकंपा के आधार पर। अनुकंपा का आधार पर या अनुकंपा का आधार पर या आपके निवेदन पर। जैसे आप कोनो जिला में हो और आप एप्लीकेशन देते हो कि हमका जो है फला रेंज में चाहिए, फला जोन में चाहिए, या फला जो है विंग में चाहिए, इकाई में चाहिए, या STF में जाए है, या हमका GRP में जाना है, तो उनका एप्लीकेशन समय समय पर मांगे जाते हैं। और कई बार आदमी जब नाई भी मांगे जाते हैं तो अपन जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुमति लेके अधिकारियों के सामने पेश होके दे सकते हैं। तब उनके तबादला अनुकंपा का आधार पर होता है। अनुकंपा का आधार के भी समयावधि है। मतलब ये ना है कि काल नौकरी तो का मिली है, आज तू कहा तो कि हमका जो है दूसर जिला चाहिए, नहीं। ओके जो है अभी तक जो है 15-16 बैच वाले 16 बैच वाले जो लड़के लगे थे उनके सबके अनुकंपा का आधार पर तबादला भवा है। अब आगे फिर मतलब जब मांगा जाए तो फिर देखा जाए। अनुकंपा का आधार पर आदमी अपन मांग करते है कि हमें फला जिला चाहिए, फला, तो ऊपर हो जाता है। अब रही बात ये 3 के अलावा भी एक तबादला और होता है
और वो तबादला होते समायोजन। पता लगा कोई रेंज में फोर्स की संख्या ज़्यादा हो गए, कोई रेंज में कम हो गए, तो उस समायोजन के आधार पर न तुम्हारी कोई शिकायत है, न तुम ट्रांसफ़र मांगे हो, न तुम्हारा टाइम पूरा है, लेकिन तब भी समायोजन में आपका तबादला हो सकता है, किया जा सकता है। तो ये 4 तरह का तबादला हमारे समझ से पुलिस विभाग में है। समायोजन, प्रशासनिक, समयावधि, समायोजन, प्रशासनिक, समयावधि, अनुकंपा। ये चारों तबादला में जो 3 तबादला आपके हैं, समायोजन, अनुकंपा और समयावधि, ये 3 तबादला जो है, एमा तबादला होने के बाद डेट फिक्स होए में कोई इमरजेंसी नहीं रहते, मतलब वहाँ टाइम भी लग सकता है, जैसा मतलब फोर्स की उपलब्धता के हिसाब से आपका रवाना किया जा सकता है। लेकिन जब आपके प्रशासनिक आधार पर तबादला हुई तो 24 घंटे के अंदर आपका रवाना हो जाएगा। और बहुत जने मेडिकल बनवा लेते हैं, कहते हैं कि जो है हम बीमार हैं, तब हूँ मेडिकल से ठीक हो जाओ ज्वाइन करो, रवानगी हो जी, तोरे मेडिकल से रवानगी न रुकी। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।